रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ, तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पटना में आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट की खबर है। डीएसपी से बात कीजिए, अगर नहीं आते हैं दरअसल यहां खुसरूपुर के हसनपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि भाजपा और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, आनन फानन में कई थानों की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता और आरजेडी के कार्यकर्ता अपनी अपनी गाड़ियों से एक ही रास्ते से गुजर रहे थे कि इसी दौरान दोनों पार्टियों की गाड़ी एक दूसरे से टकरा गई, जिसके कारण दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। एक तरफ बीजेपी विधायक रणविजय सिंह ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ का जो है गुंडा है, जो आज मैंने देखा, हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा था। हम लगातार 3 दिन से जादव के गांव में हमने शक्ति केंद्रों पर जाने का काम किया। उसकी बौखलाहट था कि जादव के गांव में क्यों जा रहा है, जादव के गांव में हम घुसने नहीं देंगे। इसकी उसकी था कि जादव के गांव में नहीं घुसे। ये तो गलत बात है। ये राजनीति ऐसे नहीं होता है। राजनीति का परिभाषा नहीं है। प्रजातंत्र है, जनता मालिक है, जिसको वोट देगा वो विधायक बनेगा। लेकिन ये तो नहीं है कि आप गांव में घुसने नहीं। पूर्व आरजेडी विधायक अनिरुद्ध यादव ने भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की और जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। पहले भाजपा के तमाम कार्यकर्ता वहां आकर साथ में विधायक भी थे और पूरा गाली गलौज करने लगे। इससे मुझे लगा कि कोई बड़ी घटना हो जाएगी, लेकिन हम चाहेंगे आप बगल से निकल जाए, लेकिन मेरी गाड़ी को घेर ली और मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। लेकिन वहाँ भीड़ अत्यधिक थी, भीड़ को से रहा नहीं गया। इसके चलते तमाम लोगों से नोकझोंक हुई। उसके बाद अभी पता लगा है उल्टे चोट कोतवाल को डांटे और हमारे ही लोग को फंसाने के नियत से थाना में कुछ लिखा गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार में अभी चुनावी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक जिलों में मतदान कर्मियों का
प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। बात करें भागलपुर की तो यहाँ भी प्रशिक्षण जारी है। भागलपुर के समीक्षा भवन में सेक्टर पदाधिकारियों को ईवीएम की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही विधानसभा में मतदान केंद्रों और बूथ के हालात की रिपोर्ट भी चुनाव आयोग को भेजने के निर्देश मिले हैं। डीआरडीए डायरेक्टर प्रमोद पांडे ने बताया कि चुनाव होना तय है और इस बाबत प्रशिक्षण भी जारी है। सेक्टर ऑफिसर लोगों का प्रशिक्षण दिया गया है। ये पीरपैंती 154 पीरपैंती विधानसभा के सेक्टर ऑफिसर फर्स्ट हाफ में आए थे और इनका प्रशिक्षण हुआ है। इसमें मेन उनका क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, अभी तुरंत उनको क्या करना है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। जनपद अयोध्या में जबरन जमीन कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां स्थानीय लेखपाल और पुलिस की मदद से दबंग मनमाने ढंग से पीड़ित की जमीन से रास्ता निकाल रहे हैं। पीड़ित मुनव्वर अली ने स्थानीय लेखपाल एवं पुलिस पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगाया है कि कमज़ोर आदमी और गरीब आदमी के ज़मीन से रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता अगर उनको चाहिए तो सरकारी बंटवारा दायर करें, 1/3 सबको मिले, जिसमें मौलाना का 1/6 हिस्सेदार है, वो आए अपना 1/6 हिस्सेदार सरकारी बंटवारा के तहत मिले। मांग करते हैं जबरदस्ती रास्ता ले जाए, मुंडा ला करके, बदमान ला करके, शासन से किसी तरीके से लेकर, और कोई न लिखित है न कोई सरकारी ना उसमें रास्ता है, न किसी के खतौनी में जाने का रास्ता दिया जाता है। कोई अधिकारी नहीं कहता नहीं जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोलीबेड़ा क्षेत्र में नक्सली एक बार फिर जवानों पर बड़ा हमला करने से चूक गए। यहां प्रतापपुर के कटगांव सड़क किनारे महला गांव से महज 2 किलोमीटर दूरी पर नक्सलियों ने रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होने वाला 3 किलो का प्रेशर कुकर बम रखा था, जिसका मकसद इधर से गुजरने वाले जवानों को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ को इस बात का पता चल गया और बम डिस्पोजल दस्ता बुलाकर इसे डिफ्यूज भी करा दिया, जिससे जवानों पर बड़ा हमला होने से टल गया। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीमसेना ने खाचरौद बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। उक्त जानकारी के अनुसार भीम आर्मी निजीकरण को लेकर काफी आक्रोश में नजर आई। उनका कहना है कि कुछ लोग जातिवाद के नाम पर आरक्षण पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं। परसों भी आता है, इस बात को ध्यान रखें। आज हम चाहे रोड पे हैं और यही कौम किसी दिन सांसद और लोकसभा में होगी, कुछ दिन डीएम सीएम होंगे, तो आपको हमें हल्के में न ले। और संविधान का हमें पाठ नहीं पड़ा, हमको संविधान को मानने वाले लोग हैं। पुलिस ने बहुत डराने की कोशिश करी, हमारे इससे भी ज़्यादा कार्यकर्ता था जिनको गाँव यहाँ से भगा दिया गया। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी किसी जाति किसी धर्म के विरोध नहीं है। किसानों के सम्मान में, मजदूरों के और व्यापारियों के सभी। हम लोग अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी से हमने बात की है, तो हम लोग अभी लीगल एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और उज्जैन जाकर हम माननीय एसपी से मिलेंगे और यहाँ पर जो पुलिस का रवैया है, जिस पर हम लोग विचार करेंगे कि यहाँ के पुलिस का रवैया बेहुदा है।
इस बारे में जब एसडीएम साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने इन लोगों को समझाते हुए ज्ञापन देकर इन लोगों को जाने को कहा। वहीं थोड़ी देर बाद प्रदेश अध्यक्ष उनकी टीम के साथ खाचरौद पहुंचे और वहीं उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर स्मृति पर पहुंचकर आरक्षण व खाचरौद प्रशासन के रवैये पर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। कोई अनुमति नहीं थी, इन लोगों को कोई प्रदेश कार्यक्रम था, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ लोग सोशल डिस्टेंस के साथ खड़े हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, तो मैंने ज्ञापन ले लिया। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरौद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। रायबरेली की लालगंज कोतवाली पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया है। यहां पुलिस कस्टडी में मोहित कुमार नाम के व्यक्ति की मौत से हंगामा हो गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कोतवाली का घेराव करके धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द से जल्द दोषी अधिकारियों और पुलिस वालों को सस्पेंड करने की मांग की। दरअसल किसी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले गई थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस वालों ने बाकी 3 लोगों को तो पैसे लेकर छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि वो लोग पैसे नहीं दे पाए तो मोहित को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। मौत यहाँ पुलिस वाले ने मारा है, पुलिस वाले ने मारा। हम अपने बैठे थे, कमरा में बंद करके। किसने मारा है? किसने मारा है? वहाँ पुलिस वाले ने मारा है। पुलिस वाले का नाम क्या बताएंगे? वहाँ कमरा बंद कर लिया, हमको जाने नहीं दिया, वहाँ गाली दे रहे हैं। किस जुर्म में लेके आए थे आपके भाई को यहाँ पर? गाड़ी के जुर्म में चाबी पूछ रहे हैं हमसे। हमने बोला हमको नहीं है। कब लेके आए थे? कब लेके आए थे? 26 तारीख को हमको लेके आए, 27 तारीख को हमको छोड़ा गया। उसको 27 तारीख से उसको मार रहे हैं 26 हमारे भाई को लेकर गए थे। सोनू नाम है, बेटा का है वो। उसको लेकर गए थे 26 तारीख को 3 बजे रात के, ठीक। और सुबह उसको भाई आया था मोहित, जो मार दिया है ना। उसने आकर उससे पूछा, सर जी से कहा कि सर आपने मेरे भाई को क्यों बंद किया है, बस इतना पूछा। और कहा कि ये तो आपका नाम मोहित है? कहना हाँ मोहित है। बस अंदर ले जाकर उसको कपड़े से मुंह बांध के इतना मारा कि कुछ कहने की बात नहीं है। और सोनू को छोड़ दिए हैं। उसको लाश कहाँ पर है? लाश अंदर है। देखा आपने? हमने देखा नहीं, लाश में कोई पता नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए रायबरेली से मुकेश शाही की रिपोर्ट। विधि परा स्नातक के छात्रों द्वारा एक आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें एक ही विश्वविद्यालय द्वारा 2 नियम लगाने का कड़ा विरोध किया गया, जिसमें अल्मोड़ा कैंपस के विधि परा स्नातक के छात्रों का परीक्षा फल घोषित कर उन्हें पास कर दिया गया है और वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि संस्थान नैनीताल के विधि परा स्नातक के छात्रों की परीक्षा ली जाने की बात कही, जिसके कारण एक ही विश्वविद्यालय के परिसरों के बीच एक समान व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है। साथ ही कई अन्य छात्रों ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित न होने पर भी आक्रोश जताया है। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शादाब आलम की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।